साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मंजिल जितना करीब तुम्हारे आती जाएगी, तुम्हें आंतरिक रूप से वैसे ही शांति मिलने लगेगी। तुम्हारे सारे प्रश्न गायब हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें उसका आभास पहले से होने लगेगा। तुम जिस कामना की पूर्ति के लिए मुझसे बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहे थे, वह शीघ्र पूर्ण होगी, जो तुम्हें ऐसा जीवन प्रदान करेगी जहां तुम सिर उठाकर आत्मविश्वास के साथ सबका सामना कर सको। कोई मजबूरी, कोई लाचारी तुम्हारे जीवन में ना रहेगी। मैं सारी बेहोशी को तुम्हारे जीवन से समाप्त कर दूंगा। तुमने मुझे अपना माता और पिता माना है ना, जो अब तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हारे विपदा का समय आने पर जैसे वह तुम्हें सांत्वना देते और तुम्हें सही मार्ग दिखाते, तुम्हारे लिए हर संभव प्रयास करते उस विपदा से तुम्हें बाहर लाने का, लेकिन वे मानव थे तो उनकी एक सीमा थी। लेकिन जब तुमने परमपिता परमेश्वर को अपना पिता और माता माना है, तो उनकी तो सीमाएं अनंत हैं। कोई उन्हें सीमाओं में नहीं बांध सकता। वे तुम्हारे लिए वह करेंगे जो तुम्हारे हर सपने को पूर्ण कर देगा। चाहे देरी भले ही लगी हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में जब वह लीला प्रकट होगी, तो तुम सारी शिकायतों को भूलकर मेरी बच्ची खुशी से झूम उठोगी। विश्वास करो, तुम्हारा ये पिता परमेश्वर हर इस चीज को तुम्हारे जीवन में सुलभ कर देगा जो तुम्हें असंभव लगती है। जहाँ तुम्हें कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, कैसे अचानक से ही सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। कैसे अचानक से ही तुम्हें वह अवसर मिल जाएगा जिसकी तुम बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही हो। मेरी बच्ची, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें हमेशा मेरे और करीब ला देता है। तुम अपने विश्वास को अटूट बनाओ। भले ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में परिणाम ना मिले, फिर भी अपने बाबा के प्रति अपने अटूट विश्वास को सदैव बढ़ाते जाओ, क्योंकि बाबा है ना, जो तुम्हारे लिए उचित होगा वही करेंगे। जो अनुचित होगा वह तुम्हारे लाख मांगने पर भी ना देंगे, क्योंकि उन्हें पता है वह सर्वव्यापी हैं, वह अंतर्यामी हैं, वह घट घट में व्याप्त हैं, वह सबके हृदय की जानते हैं। और वह परमपिता परमेश्वर यह जानते हैं कि अगर तुरंत ही हमें कुछ मिल जाए तो हम उसे संभाल पाने के लायक भी नहीं होते, और जब तक हम उसमें उतनी योग्यता नहीं पा लेते कि हम गंभीर होकर संतुलन के साथ उन चीज़ों को पाकर उनका अच्छी तरह उपयोग कर सकें, तब तक प्रभु हमें वही शिक्षा देते हैं जैसे एक अध्यापक अपने बच्चे को नटखट होने पर लगातार उसे टोकता है और उसे जब तक वह गंभीर नहीं बना लेता तब तक वह अपने प्रयासों को नहीं रोकता। वैसे ही अगर गुरु को हमें कुछ अद्भुत देना होता है तो वह उसके काबिल हमें बनाते हैं, चाहे उसके लिए कितना लंबा समय क्यों न लग जाए, लेकिन वह हर पल हमें संभालते भी हैं। जब हम हिम्मत हारने लगते हैं, हमारी आस टूटने लगती है, तो वह हमारी शक्ति बन जाते हैं। हमें विश्वास दिलाते हैं कि नहीं मेरे बच्चे, हिम्मत ना हार, सब कुछ सही होगा। जब विपरीत काल में भी मैंने तेरे घर अन्न धन या कभी वस्त्रों की कमी नहीं होने दी। चाहे तेरे लिए कैसी भी कहीं से भी तुझे सहायता मिली हो, लेकिन तेरी हर आवश्यकता पूर्ण हुई है। जहाँ तूने इतने विपरीत समय में भी कोई कमी बेशी नहीं देखी, हर बार तूने अपने बाबा को धन्यवाद किया है। कि ऐसी परिस्थितियों में तो लोग अर्श से फर्श पर आ जाते हैं, लेकिन चाहे आर्थिक रूप से तुम्हें कितना भी समस्याओं का सामना करना पड़ा हो, लेकिन तुम्हारी सभी आवश्यकताएं बाबा पूरी करते ही रहते हैं। चाहे वे किसी भी रूप में कहीं से भी मिले, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत अवश्य पूरी होती है। बाबा ने कहा है, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ कोई तेरे भोले दिल को ना समझ सका, कोई
किसी ने तुझसे प्यार के 2 बोल नहीं भी बोले जो तेरे माता पिता तेरे बिना कहे तेरी सारी चीज़ें समझ जाते थे और पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे। लेकिन जहाँ तू लोगों के लिए, लोगों की सेवा भाव करके, उनकी खुशियों के लिए, जिन्होंने तुझे दुख के अलावा कुछ नहीं दिया, उनको क्षमा करके तू उन्हें खुशियाँ देने के लिए ही तत्पर रहती है। तेरा हृदय सबके लिए दया से पूर्ण रहता है। चाहे उन्होंने कभी तेरे लिए दया ना दिखाई हो मन में, लेकिन तेरे मन में सबके लिए प्रेम और दया ही रहती है। और जहाँ अगर क्रोध के कारण कोई विचार भी आए तो तेरे बाबा बताते हैं कि मेरी बच्ची, तू तो सबसे अलग है। तुझे ऐसा नहीं सोचना जो कुछ दे रहा है जो कोई, वह उसका व्यवहार है, वह उसका कर्म है, तेरा नहीं। तू तो दुनिया में सबको प्रेम, करुणा, सेवा देने आई है। तू तो सब के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए आई है। तू तो सबको प्रसन्नता प्रदान करने के लिए आई है। जो उद्देश्य तुझे बाबा ने दिया है, चाहे वह प्रकृति हो, पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों या जीव जंतु, हर कोई तुझे देखकर प्रसन्न हो जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारी प्रसन्नता के लिए कर्म करती है, प्रयत्न करती है। तू कभी किसी को दुखी नहीं देख सकती, चाहे तेरे लिए वह चीज़ हो या ना हो, लेकिन तू दूसरों को देने में कभी नहीं हिचकती। इसलिए मेरी बच्ची, जो ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलते हैं, जो सबके दुख में दुखी होते हैं, जो सबका भला सोचते हैं, जो प्रसन्नता बांटते हैं, जो लोगों के भीतर छुपी हुई कुटिलता को नहीं देख पाते, वरन उनके ऊपरी आवरण को देखकर उन्हें अपने जैसा भोला और अच्छा समझते हैं। मेरे बच्चे, तेरे जैसे निश्चल बच्चे हजारों में एक होते हैं और मैंने तुझे ऐसा बनाया है क्योंकि तू मेरे दिखाए मार्ग पर चलने के लिए, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए संसार में आई है, जो तेरा बाबा ही तुझसे कराएगा। इसलिए विश्वास कर, बीती हुई बातों को अपना प्रारब्ध समझ के भूल जाओ और नए सुअवसर जो तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं उनके लिए प्रसन्नचित्त होकर, उत्साहित होकर, लगन के साथ तैयार रहो। बाबा क्षण भर में सब कुछ बदल सकते हैं, उन पर विश्वास करो। तुम्हारी जीत सबको आश्चर्यचकित कर देगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन, तब तक के लिए ओम साई राम।